राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों कान्हा एजुकेशन दोस्तों आपके लिए क्लास लेके आया है और ये क्लास हिंदी विषय को है। दोस्तों हिंदी विषय की क्लास है। हिंदी विषय के अंदर दोस्तों वाक्य विचार एक टॉपिक दे रखा है बीएसटीसी के अंदर दोस्तों आपके। तो हिंदी का जो टॉपिक वाक्य विचार है उस पे ये क्लास है। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे और वाक्य विचार के अंदर आज एक क्लास देखेंगे। ऐसे ही निरंतर 3 या 4 क्लास देखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि दोस्तों आपको क्या है एक एक टॉपिक एक एक दिन के अंदर याद हो जाए और कम समय में याद हो जाए। दोस्तों तो अब हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि इस क्लास को पूरी देखें दोस्तों, क्योंकि इस क्लास से यदि कोई प्रश्न निकलता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों वाक्य विचार से दोस्तों कम से कम एक प्रश्न आएगा आपके बीएसटीसी के अंदर। दोस्तों कम से कम एक प्रश्न आएगा और क्लास यदि 4 क्लास बनती है तो वो 40 मिनट की क्लास होगी। कितने मिनट की दोस्तों? 40 मिनट की क्लास होगी। तो इन 40 मिनट को पढ़ने पर आपके 1 या 2 नंबर 2 प्रश्न सही होते हैं। तो क्लास को देखना जरूरी है। दोस्तों ये क्लास हम शुरुआत करते हैं दोस्तों वाक्य विचार। तो दोस्तों जो वाक्य के विचार है इसके अंदर दोस्तों क्या क्या पढ़ना होता है तो बता दूं दोस्तों। एक तो वाक्य के प्रकार या अंग पढ़े जाते हैं, वाक्य के अंग या प्रकार दोस्तों। फिर इसके अंदर दोस्तों जो वाक्य के शुद्धिकरण का रूप होता है वो पढ़ा जाता है और साथ ही साथ वाक्य की जो रचना है वो पढ़ा जाता है। एक तो वाक्य के बारे में पढ़ा जाता है कि वाक्य क्या है, इसके बाद वाक्य के अंग या प्रकार पढ़ने हैं, इसके बाद दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो पढ़ा जाता है कि वाक्य का शुद्धिकरण। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं वाक्य विचार को लेकर। तो इसके अंदर पहले हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या है, फिर हम शुरुआत करेंगे वाक्य के प्रकार या अंग को लेकर। दोस्तों तो वाक्य की बात करूं तो दोस्तों वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो शब्द होते हैं दोस्तों, शब्दों के जो सार्थक समूह है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। दोस्तों एक तो वर्ण होते हैं, उन वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णों के सार्थक समूह को दोस्तों शब्द कहा जाता है और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। देखिए दोस्तों इधर कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे गीता आंगन में नाच रही है। दोस्तों क्या है? गीता आंगन में नाच रही है। यदि ये जो समूह है दोस्तों, यदि ये सार्थक ना हो तो वाक्य नहीं कहलाता। दोस्तों जैसे इस वाक्य को इस प्रकार कर दे, जैसे क्या है, नाच आंगन में गीता रही है, गीता आंगन में नाच रही है। इस वाक्य के सार्थक समूह को हम क्रम से बदल दे तो क्या है, आंगन में नाच रही गीता। तो क्या यह वाक्य सही है? दोस्तों ये वाक्य सही नहीं है। सही वाक्य यह है कि गीता आंगन में नाच रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है, वो सबसे बड़ा अंग क्या होता है दोस्तों? वाक्य होता है। जो भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है वाक्य होता है और भाषा का जो सबसे छोटा अंग क्या होता है दोस्तों? वो होता है शब्द। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है और भाषा का सबसे छोटा अंग दोस्तों क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। मैंने पहले शायद शब्द बोला है, शब्द नहीं है दोस्तों। वाक्य का सबसे छोटा अंग वर्ण है दोस्तों और भाषा का जो भाषा है उस भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण है और भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? वाक्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाक्य के बारे में अगली बात। तो जो भाव या भावार्थ है दोस्तों, जो भाव है या भावार्थ है, भाव या भावार्थ के आधार पर जो भाषा की क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है दोस्तों? वाक्य है। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? वाक्य है। अब यहां से प्रश्न निकलेगा दोस्तों अगले पॉइंट से कि जो वाक्य है इस वाक्य के अंग या घटक कितने होते हैं दोस्तों? जो वाक्य है उस वाक्य के अंग या घटक कितने होते हैं दोस्तों? तो अंग या घटक दोस्तों 2 होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है दोस्तों विधेय। अंग या घटक कितने दोस्तों? 2 होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ध्यान रखना वाक्य के हमेशा 2 खंड होते हैं, उनके 2 अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके 2 अंग होते हैं। वो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के बिना दोस्तों वाक्य नहीं बनता है। ठीक है,
तो वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय होना जरूरी है दोस्तों। अब उद्देश्य किसे कहते हैं यह समझ लेते हैं, फिर विधेय के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो उद्देश्य के बारे में देखना दोस्तों, जो वाक्य में प्रयुक्त करता है दोस्तों, वाक्य के अंदर जो करता है वो करता ही उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जो वाक्य में करता है वो करता ही उद्देश्य कहलाता है। तो देखिए वाक्य में प्रयुक्त करता उद्देश्य कहलाता है। जैसे राहुल खाना खाता है दोस्तों, तो राहुल क्या है? राहुल एक कर्ता है और कर्ता होने के कारण ये क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है राहुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधेय की। किसकी दोस्तों? विधेय की बात करें दोस्तों तो ये जो विधेय है, विधेय की बात करूं तो दोस्तों विधेय किसे कहा जाता है? उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है दोस्तों। जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में कोई बात कही गई है, तो जो बात कही गई है वो ही विधेय कहलाता है दोस्तों। कैसे कहलाता है देखना, जैसे राहुल खाना खाता है, तो राहुल क्या है दोस्तों? राहुल एक उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, राहुल करता है, करता होने के कारण क्या है? उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, राहुल क्या है दोस्तों? करता है। देखना, ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, तो समझना जो राहुल है वो करता है, करता होने के कारण क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो खाना खाता है, ये क्या है दोस्तों? खाना खाता है, तो ये एक क्रिया है, कर्म है दोस्तों। तो जो खाना खाता है ये किसके बारे में कहा गया? खाना खाता है। तो खाना कौन खाता है दोस्तों? तो राहुल खाता है। राहुल के बारे में कहा गया कि राहुल खाना खाता है। तो ये जो खाना खाता है दोस्तों, ये खाना खाता है क्या है दोस्तों? ये विधेय है। क्या है दोस्तों? ये विधेय है। ठीक है दोस्तों, अब अगला दोस्तों उदाहरण देखना कि राम व श्याम गीत गाते हैं। जो राम और श्याम है दोस्तों वो क्या करते हैं? वो गीत गाते हैं। तो दोस्तों राम भी क्या है दोस्तों? करता है, और श्याम भी क्या है दोस्तों? करता है। तो करता होने के कारण राम और श्याम दोस्तों क्या है? उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। ठीक है, राम व श्याम दोनों करता होने के कारण उद्देश्य है। और जो गीत गाते हैं दोस्तों, ये गीत गाते हैं वो क्या है दोस्तों? विधेय है। क्या है दोस्तों? विधेय है। ठीक है, अब आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा कि जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और कर्ता के पहले भी कोई शब्द आ जाए दोस्तों तो भी वो विधेय उद्देश्य होता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि जो कर्ता होता है वो उद्देश्य, और कर्ता के अलावा जो वाक्य में होता है वो विधेय होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो वाक्य है वो वाक्य के भेद कितने हैं, वाक्य के प्रकार कितने हैं दोस्तों। तो देखना जो वाक्य है इस वाक्य के प्रकार या अंग कितने हैं दोस्तों। तो वाक्य को हम 3 आधार पर बांटते हैं। 3 आधार पर वाक्य के अंग या प्रकार को बांटते हैं, 3 आधार पर दोस्तों। तो पहला आधार है कि जो क्रिया है, इस क्रिया के आधार पर हम वाक्य को विभक्त करते हैं और 3 भागों के अंदर विभक्त करते हैं दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त करते हैं। दूसरा है दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य दोस्तों। जो अर्थ के आधार पर वाक्य होता है उससे हम दोस्तों 8 प्रकार में विभाजित करते हैं दोस्तों। कितने प्रकार में विभाजित करते हैं? उसे हम 8 प्रकार में विभाजित करते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर। ठीक है, अगला जो आधार है वो है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर दोस्तों। प्रयोग व संरचना के आधार पर जो वाक्य है उस वाक्य को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं दोस्तों। ये तो हुए वाक्य के प्रकार या अंग 3 प्रकार, 3 आधार पर दोस्तों। क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वाक्य, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, प्रयोग व संरचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम दोस्तों आज पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य, कल हम अर्थ के आधार पर वाक्य देखेंगे, इसके बाद हम प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य देखेंगे, इसके बाद दोस्तों हम एक पदबंध देखेंगे, और उसके बाद में दोस्तों हम जो देखेंगे वो देखेंगे वाक्य शुद्धि। क्या देखेंगे दोस्तों? वाक्य शुद्धि देखेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे क्लास होगी 1, 2, 3 और 4 और 5, यानी कि हमारे वाक्य विचार के अनुसार
हम 5 क्लास देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य। ठीक है दोस्तों, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा कि जो क्रिया के आधार पर वाक्य है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब इन वाक्यों को लेकर लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिंपल सी और साधारण सी बात में कम समय में ज्यादा समझा दूंगा, और वो भी ट्रिक के माध्यम से दोस्तों, तो आपको आसानी में समझ में आएगा दोस्तों। यदि आपको पूछ ले कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कोई वाक्य दे दे और उसमें से आपको पूछ ले कि इस वाक्य में कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कौन सा है दोस्तों, यदि आपको वाक्य दे दे और वाक्य के नीचे किसी शब्द के ऊपर दोस्तों क्या है, शब्द के नीचे रेखा खींच लेते हैं और पूछ ले कि जो रेखांकित शब्द है, जो पद है, वो क्या है दोस्तों, तो इसके अनुसार बताना दोस्तों। तो कृतवाच्य की पहचान बताऊं दोस्तों, तो कृतवाच्य के अंदर दोस्तों जो क्या है, लिंग और वचन है दोस्तों, वो इस कर्ता के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार दोस्तों? लिंग और वचन है जो कर्ता के अनुसार बदलते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। यानी कि कृतवाच्य के अंदर दोस्तों जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है। अब इसकी पहचान देखते हैं दोस्तों। कर्ता हमेशा विभक्ति रहित मिलेगा। कृतवाच्य के अंदर दोस्तों जो कर्ता है वो हमेशा विभक्ति रहित मिलेगा, और यदि कोई विभक्ति मिलती है दोस्तों तो उसके अंदर न विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? न विभक्ति होगी। ठीक है, कर्ता विभक्ति रहित यदि होगी तो केवल न होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे देखना, राम दूध पीता है, जो राम है वो दूध पीता है दोस्तों। ये जो क्रिया है दोस्तों, इस क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके आधार पर है दोस्तों? राम के आधार पर है। कैसे है इधर देखना, जैसे आया सीता ने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी दोस्तों? सीता ने पुस्तक पढ़ी। यहां पर जो क्रिया की लिंग और वचन है दोस्तों वो किसके आधार पर? सीता के आधार पर। यहां राम दोस्तों क्या है? पुरुष है, तो यहां पर जो क्रिया आई वो भी कौन सी आई दोस्तों? पुरुष संबंधित आई। ठीक है दोस्तों, यहां पर सीता क्या है? स्त्रीलिंग है दोस्तों। क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहां पर जो क्रिया आई दोस्तों वो भी कौन सी आई? स्त्रीलिंग क्रिया आई। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए आप कि जो कर्ता के आधार पर क्या है दोस्तों, लिंग और वचन बदलते हैं, तो वो कृतवाच्य है। और इसकी पहचान यह है कि कर्ता हमेशा विभक्ति रहित होता है, यानी कि कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं आती है जो कारक की विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार की जो विभक्ति होती है वो कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं आती है। और यदि कोई होगी विभक्ति तो वो केवल और न होगी। कौन सी होगी? न विभक्ति होगी। जैसे देखना, सीता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो इसके अंदर जो वाक्य है वो कृत वाक्य है दोस्तों। ठीक है, कृत वाच्य है। ठीक है, अब हम अगले वाक्य की बात करें तो वो है क्रम वाच्य दोस्तों। ये क्रम वाच्य की बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों कर्म प्रधान रहता है। कौन प्रधान रहता है दोस्तों? इसके अंदर कर्म प्रधान रहता है दोस्तों। तो कर्म जो प्रधान रहता है इसकी पहचान है दोस्तों, एक तो कर्ता होगा, कर्ता के बाद दोस्तों या तो आपको से मिलेगा या फिर आपको के द्वारा मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? कर्ता प्लस से या के द्वारा मिलेगा। और जो दोस्तों जो क्रिया होगी वो क्रिया से कर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? से कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, उदाहरण देखना दोस्तों, जैसे सीता करता है के द्वारा। क्या है दोस्तों? के द्वारा है पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों। इस वाक्य के अंदर दोस्तों जो क्रिया है वो क्रिया दोस्तों हमेशा इस कर्म के आधार पर आती है। किसके आधार पर दोस्तों? हमेशा कर्म के आधार पर आती है। कर्म वाच्य के अंदर दोस्तों जो क्रिया का लिंग और वचन है वो हमेशा कर्म के आधार पर निर्भर करता है, ना कि दोस्तों किसके आधार पर? कर्ता के आधार पर। तो देखना दोस्तों कि राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। यदि हम आपको विश्वास ना हो तो यहां पर जो आप कह रहे हो कि सर यहां तो स्त्रीलिंग होने के कारण यहां भी स्त्रीलिंग हो गई, जैसे इस कृतवाच्य में हुई, तो यहां दोस्तों राम के द्वारा, राम तो क्या है दोस्तों? पुरुष है, तो जाता है, तो यह भी पुरुष क्रिया हुई दोस्तों। तो यदि राम की जगह दोस्तों आप सीता भी कर सकते हो, सीता कर लो,
तो सीता करने के बाद क्या होगा दोस्तों, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है दोस्तों। क्या होगा, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है दोस्तों। तो इस राम को आप हटा दो दोस्तों, क्या करो, राम को एक बार हटा दो। अब पढ़ो आप दोस्तों, जो वाक्य है इसको अब पढ़ो आप। तो क्या है, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो जो पढ़ा जाता है ये किसके अनुसार है दोस्तों, अखबार। और अखबार क्या है दोस्तों, एक कर्म है, ठीक है, अखबार है जो वो एक कर्म है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतिम की, जो भाववाच्य है क्रिया के आधार पर अंतिम दोस्तों। तो इस भाववाच्य के अंदर दोस्तों जो क्रिया का जो लिंग और वचन है दोस्तों, जो क्रिया का लिंग और वचन है वो न तो कर्ता के अनुसार और न ही क्रमवाच्य के अनुसार बदलता है। जो क्रिया का लिंग है दोस्तों, वचन है, वो न तो कर्ता के अनुसार और न ही क्रम के अनुसार बदलता है, वो बदलता है दोस्तों तो एक भाव के अनुसार बदलता है। और उसमें दोस्तों जो होगा वो भाववाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों, भाववाच्य। इसके अंदर दोस्तों क्या है, एक भाव प्रदान रहता है दोस्तों। अब देखना इसके अंदर भी कर्ता है, कर्ता सब में है, लेकिन कृतवाच्य के अंदर दोस्तों ने विभक्ति, या तो विभक्ति नहीं मिलेगी और मिलेगी तो न मिलेगी। क्रमवाच्य के अंदर दोस्तों विभक्ति, जो विभक्ति मिलेगी से या के द्वारा मिलेगी, और यहां पर भी से या के द्वारा मिलेगा दोस्तों। लेकिन जो इसकी पहचान है दोस्तों, क्रमवाच्य के अंदर से कर्मक आता है और एक कर्मक, भाववाच्य के अंदर एक कर्मक क्रिया मिलेगी। यानी कि क्रमवाच्य के अंदर जो क्रिया है दोस्तों वो क्रम के आधार पर होगी, उसके अंदर क्रिया क्रम के अनुसार चलेगी, क्रम होना जरूरी है। और इस भाववाच्य के अंदर दोस्तों क्या होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। या फिर आपको दोस्तों एक पहचान और बता दूं भाववाच्य की, कर्ता के साथ आपको न मिल जाए और साथ ही साथ क्या है, कर्म के साथ भी को मिलना चाहिए। कर्ता के साथ न और कर्म के साथ को मिलता है तो वो भी क्या है दोस्तों, भाववाच्य है। और इस प्रकार मिल जाए कर्ता प्लस न और कर्म प्लस को दोस्तों, तो आप समझ लेना कि इसमें भाववाच्य है और आंख बंद करके उस प्रश्न को भाववाच्य कर देना। यदि वाक्य आ जाए कि राम ने रावण को मारा, तो क्या है दोस्तों, राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो उसमें क्या है, भाववाच्य कर देना आंख बंद करके दोस्तों। विश्वास करो मेरा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों वो सही और सटीक और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ट्रिक ये है कि हमारे द्वारा दोस्तों जो विश्लेषण किया जाता है, इतना पढ़ा जाता है दोस्तों, हमने इतनी पढ़ाई की है, उसके अंदर दोस्तों जब हम डूब जाते हैं पढ़ाई में तो हमें ये चीजें मिलती हैं कि इस प्रकार की चीज आई तो ये होता है, और हम वही आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपका भला हो दोस्तों, आपका फायदा हो, आपका क्या है दोस्तों, बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हो दोस्तों। तो समझ लेना, कर्ता प्लस से या के द्वारा आए और साथ में क्या है दोस्तों, एक कर्मक क्रिया आए तो वो भाववाच्य है। और यदि कर्ता प्लस न और कर्म प्लस को मिल जाए तो वो भी भाववाच्य होगा दोस्तों। देखना, राम से चला नहीं जाता है, ठीक है, राम से चला नहीं जाता, कहां नहीं चला जाता। यदि ये लिखता कि राम से सड़क पर नहीं चला जाता, राम से छत पर नहीं चला जाता है, तो उसके अंदर हम दोस्तों कर्मवाच्य करते। लेकिन इसके अंदर तो कोई कर्म ही नहीं दे रखा है, यही लिखा है कि राम से चला नहीं जाता, तो इसके अंदर कर्म नहीं है दोस्तों। जो क्रिया है दोस्तों वो न तो कर्ता के अनुसार बदल रही है और इसके अंदर कर्म तो है ही नहीं, तो वो दोस्तों कर्म नहीं है तो कर्म के अनुसार कैसे बदलेगी, तो भाव के अनुसार आई है दोस्तों। तो इसके अंदर भाववाच्य है, राम से चला नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला उदाहरण देखना दोस्तों कि परी से चला नहीं जाता है। परी से कहां नहीं चला जाता, स्थान तो होगा दोस्तों, कर्म तो होगा, लेकिन कर्म ही नहीं दे रखा है, तो क्या है दोस्तों, भाववाच्य होगी। परी से चला जाता है, ठीक है दोस्तों, परी से चला जाता है, कहां चला जाता है, सड़क पर चला जाता है, छत पर चला जाता है, समुद्र पर चला जाता है, नाले के ऊपर चला जाता है दोस्तों, रेल के ऊपर चला जाता है। किसके ऊपर चल सकती है वो, किसके ऊपर चल सकती है परी दोस्तों, कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं ना, तो स्थान नहीं लिखा हुआ है, तो परी से चला जाता है, कहां चला जाता है, कर्म नहीं लिखा है, इसके अंदर क्या नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, कर्म नहीं लिखा हुआ है। कर्म नहीं होने के कारण ये एक कर्मक क्रिया है और एक कर्मक क्रिया होने के कारण यह भाववाच्य है, ठीक है दोस्तों। अगला देखना, राम ने रावण को मारा दोस्तों, राम ने रावण को मारा, तो कर्ता के साथ क्या है दोस्तों, न है, कर्म के साथ क्या है दोस्तों, को। राम ने
रावण को मारा। तो राम क्या है दोस्तों, कर्ता है, ठीक है दोस्तों। रावण को, तो रावण क्या है दोस्तों, एक कर्म है, क्योंकि रावण को क्या है दोस्तों, मार रहा है। तो मारा क्या है दोस्तों, क्रिया है। क्या है दोस्तों, क्रिया है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य मिल जाए कि राम ने रावण को मारा, यानी कि कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को मारा, तो कौन सी इसके अंदर वाक्य होगा दोस्तों, कौन सा वाक्य होगा, तो वो वाक्य होगा दोस्तों भाववाच्य वाक्य होगा, ठीक है दोस्तों। यह हुआ आपका आज का क्रिया के आधार पर वाक्य दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर, उसके अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य, जो 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों, उनको भी कम समय में पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यदि आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि नए हो चैनल पर दोस्तों, और क्लास यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दो दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दो, उनको भी क्या है दोस्तों भला हो जाए और उनका भी बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों।